यौम तशक्कुर कौम का सलाम अफवाज पाकिस्तान के नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर पाक अफवाज और कौम के हौसले को खराज तहसीन पेश। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे भारत को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम का जज्बा दीदी शहर शहर जश्न अवाम परचम थामे सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। लाहौर में मॉल रोड पर रैली, कसूर बहावलपुर उकाड़ा बहावल नगर चिन्नौर झंग और नाला खुर्द में रैलियाँ, कश्मोर कनकोट में रैली। अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मुजाहिरा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। सवात महमद नौशहरा और कला बालाहिसार में भी अवाम की बड़ी तादाद का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। मिठाइयाँ भी तकसीम। इंडिया तो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ जो है बातें कर सकता है, और पाकिस्तान ने तो अभी तो सिर्फ टेलर ही दिखाया है, कुछ भी नहीं करा है। हमारी पाक फौज को सलाम है जिन्होंने इस तरह का उनको जवाब दिया कि वो इंशाल्लाह 30 साल तक याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पथे जिसने दिलाया कि इधर से दुश्मन को सबक सिखाया कि वो अपने बच्चों को बताएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा न ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि हमने भारत को सबक सिखाया और उसको दिखाया कि हम भी एक पाकिस्तान जिंदा कौम है। हम अपने शाहीनों को सलाम पेश करते हैं, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। इन्होंने जिस तरह परखच्चे उड़ा दिए अपने दुश्मनों के। फिजाइया का हम बहुत शुक्रगुजार है, पाक फौज का जिन्होंने सबक सिखाया इंडिया को। DGISPR आज शाम 7:15 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी उनके हमरा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद कोशिश करेंगे। मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सकें, पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत को वसअत दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तेकामत का मुज़ाहरा किया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा, जारहियत रुकनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। फ़ख्र है कि अमेरिका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुंचाने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तक़वियत दे सकते हैं। पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम जंगबंदी में दीगर दोस्त ममालिक समेत अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती की कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरआज़म है। अमरीका के साथ तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकतदारी मज़ीद गहरी करने के ख्वाहां है। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजरेआम पर 9 मई को DGISPR की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचार। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा फजाई जंग के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 जदीद राफेल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 Su-30 मार गिराया गया। भारत ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई।
भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद हैं। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दिलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। हम 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े हुए। अल्लाह पर ईमान ने ताकत और हिम्मत अता की। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाम नेहाद कौमी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबाओ अजदाद के दो कौमी नजरिए को तक़वियत बख्शता है। तमाम दोस्त ममालिक भी तुर्किया, सऊदी अरब, अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी से मुतालिक बयान। कहा, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर और सिंध तास मुआहदे के हल में है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत कल होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी, मोदी जवाब दो। कांग्रेस का मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत। पार्लियामेंट में आकर बताएं सीज़फायर का ऐलान अमेरिका की जानिब से क्यों किया गया। पाकिस्तान के सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का दो टोक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारतकारी ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजय दोवल से भी गुफ्तगू। वांग यी ने अजय दोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें, कशीदगी में इजाफा न करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मौजूदा दुश्मनी के खात्मे और तनाव को कम करने की जानिब ये एक मस्बत कदम है। उम्मीद करता हूँ ये मुआहदा दोनों मालिक के दरमियान दरीना मसाइल को हल करने और देरपा अमन को फ़रोग़ देने में मदद देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर का कहना है, कशीदगी कम करने के लिए सीज़फायर अहम पेशरफ्त है। खत्ते में अमन और सलामती के लिए दोनों मालिक मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम मामलात अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी से हल किए जाएँ। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। जंगबंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। वाक़े में मुलविस किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भारतीय गरूब जमीन बोस पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतह मिज़ाइलों ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम। जवाबी कार्रवाई में ब्याज और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयर बेसिस और मुतादिद एयरफील्ड्स नेस्तो नबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले उधमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन बहरनिगारी भी तबाह। भारत की सिरसा एयरफील्ड, अखनौ एविएशन बेस भी मिलियामेट। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे।
बताने कैसी लगी, अमरीकी सहाफी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइल्स की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमरीकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए।